वो तूफान नहीं, तांडव है। वो चक्रवात नहीं, तबाही है। जरा सोचिए, कोई तूफान अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्जना कर आगे बढ़ रहा है तो उस इलाके का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा, पत्ते की तरह उड़ जाएगा। वही हाल इस वक्त कैरिबियाई देश जमैका का है, जो कि सबसे भयानक कुदरती आपदा के सामने घुटने टेक कर मानव जिंदगी की गुजारिश कर रहा हो। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना है। समुद्र में तूफान आने वाला है। कृपया सभी मछुआरे अपनी बोट के साथ नजदीकी मछुआरे की तरफ वापस लौट जाए। अटलांटिक महासागर में बना कैटेगरी 5 तूफान मेलिसा मंगलवार को जमैका के तट से टकराया और कुछ ही घंटों में तबाही मचा दी। ये 1851 के बाद से जमैका में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा। जब मेलिसा न्यू होप इलाके के पास पहुंचा तब हवाओं की रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। तूफान की मार से तटीय इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए और सैकड़ों घरों में पानी भर गया। कई कस्बों में सड़कें बह गईं और संचार व्यवस्था ठप पड़ गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटों में हवाओं और बारिश की तीव्रता और भी बढ़ सकती है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने इसे ऐतिहासिक आपदा बताते हुए पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कैटेगरी 5 के तूफान का सामना बिना नुकसान के कर सके। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि दक्षिणी जिलों किंगस्टन, सेंट एलिजाबेथ और क्लैंडरेंट में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। Jamaica has gone through what I can call one of its worst period. Our infrastructure has been severely compromised. St. Elizabeth is the breadbasket of the country, and that has taken a beating. The entire Jamaica has felt the brunt of Melissa. Up to 4 o'clock this afternoon, over 530,000 Jamaicans, representing 77.33% of JPS customers island-wide, are without electricity. Work is presently on the way to restore our service, to give priorities to the critical facilities such as hospitals and water and pumping stations, weather permitting. In Falmouth, the Falmouth Hospital was affected by storm surge and high water level in surrounding areas. We also see the Nowell Homes and the Cornwall Regional Hospital has been impacted by flooding and strong winds with structural damage. The Black River Hospital in St. Elizabeth is without power, and section of the roof is damaged. The Ministry of Health and Wellness is conducting an evaluation of the situation, and 75 patients were removed from that hospital to safety. And I also must tell you that a number of schools, St. Elizabeth Tech, which is used as a shelter, has been damaged severely by the passage of the hurricane. To ensure that whenever we are getting in supplies coming into country, and we know that we will have a lot of commitment coming from overseas, we will have enough hands on board and a very well put together plan to ensure that when supplies are in country that they are not backing up on the ports. So we'll have forward positions at our main airports and our main seaports to ensure that as the goods come in, that they're off the port. One of the things that can stall your
सरकार ने सुरक्षा के लिए सभी हवाई अड्डों को बंद कर दिया और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी निलंबित कर दी। प्रशासन ने लगभग 800 राहत शिविर सक्रिय किए हैं, जहां लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा। आपातकालीन टीमें 24 घंटे सतर्क हैं और जैसे ही मौसम थोड़ा सामान्य होगा, राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री होलनेस से कहा है कि यह सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि जमैका की सहन शक्ति और एकजुटता की परीक्षा है। उन्होंने कहा कि सरकार तैयार है, लेकिन नागरिकों को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इस समय पूरा देश मेलिसा के कहर से जूझ रहा है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जमैका इस ऐतिहासिक आपदा से कैसे उबरता है। अटलांटिक का मेलिसा तूफान तो भारत में मोन्था ने भी भारी तबाही मचाई है। वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंध्र के तट से टकराया और अब बंगाल की तरफ बढ़ चुका है। ये कड़क है। ये